हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि यूट्यूब पे कमेंट के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है जो क्रॉस माइंडेड निंजा करके एक प्रोफाइल है, उनके द्वारा पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ सोप बबल ऑफ मास m एक्सक्लूडिंग एयर इनसाइड ब्लोन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन अ गिवन एन अमाउंट ऑफ unknown amount of charge. Surface tension of the soap solution is when the bubble acquired a stable radius and a small amount of air is blown into the bubble from the tube and then the tube is left open. मतलब उसको क्या किया गया है कि ट्यूब को छोड़ दिया गया है ओपन ही, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर में भी जनरेट हो जाएगा और बाहर में तो है ही, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंडीशन नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन द सोप बबल स्टार्ट ऑसिलेशन, ऑसिलेट करने लगता है। एज्यूमिंग दैट द सोप बबल रिटेन इट्स स्फेरिकल शेप ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब रिटेन करेगा तो वो मीन पोजीशन पे एक तरीके से होगा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन ऑफ पाथ फाइंडर। अच्छा, पाथ फाइंडर का ये क्वेश्चन है, तो पाथ फाइंडर में ही देख लिया जाए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, हाँ यही क्वेश्चन है, सोप बबल ऑफ मास m। क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। सोप बबल ऑफ मास m ब्लोन विथ द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन एन अननोन अमाउंट ऑफ चार्ज। एक कैपिलरी ट्यूब की मदद से एक स्फेयर को, स्फेरिकल बबल को अननोन अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब क्या किया, अब कहा गया है कि सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज सिग्मा। सरफेस टेंशन सिग्मा दिया हुआ है, जनरली टी दिया हुआ रहता है ना, सिग्मा दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा दिया हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग सरफेस टेंशन को टी लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, बाद में सिग्मा पुट कर देंगे। सरफेस टेंशन, ठीक है, हम लोग टी लेकर के चलते हैं और सिग्मा लेकर के चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर के चलते हैं, बाद में देख लिया जाएगा जो भी हो, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बबल एक्वायर्ड ए स्टेबल रेडियस एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इज ब्लोन इनटू द बबल फ्रॉम द ट्यूब एंड देन ट्यूब इज लेफ्ट ओपन। मैंने कहा ही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करने के लिए ऐसा कहा गया है। बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन द सोप बबल स्टार्ट ऑसिलेशन assuming that the soap bubble retain its spherical shape during the oscillation. Find the expression for this small amplitude oscillation. Find the expression for this small amplitude oscillation. यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है ना find the expression, तो जनरली टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। ठीक ना, तो आपको वही कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। ठीक है, देख लिया जाएगा जो भी कैलकुलेट करना है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया है, अब समझिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा स्फीयर है, चार्ज प्लेस्ड है, सरफेस टेंशन का भी एक्सेस प्रेशर लग रहा है और तब जाके ये एक स्टेबल रेडियस एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है भाई, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और सरफेस टेंशन का प्रेशर कितने के बराबर होता है, 40 बाई आर के बराबर होता है। रेडियस आर एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। ये उस समय का रेडियस है जिस समय ये अपना स्टेबल रेडियस में होगा, स्टेबल होगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा और एयर फिल किया जाता है, थोड़ा सा और एयर इसमें फिल कर दीजिए। डी आर विड्थ इसका बढ़ गया होगा, सपोज डैट डी आर विड्थ बढ़ने के कारण ये बढ़ जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा, मतलब प्रेशर अनबैलेंस हो जाएगा, जिस कारण से ये ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, मतलब अब क्या कहा जा रहा है कि ये तो इनिशियल था ना, और फाइनली क्या किया गया कि 40 बाई आर प्लस डी आर ये बढ़ा दिया गया। ये तो समझ रहे हैं ना, इतना तो आप जानते ही होंगे कि ये एक्सेस प्रेशर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, और ये प्रेशर होता है फ्लूइड मैकेनिक्स वाले केस में, है ना। तो 40 बाई आर प्लस डी आर हो गया है, ये सरफेस टेंशन का प्रेशर हो गया जब इसको डी आर विड्थ बढ़ा दिया गया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरली वही रहेगा, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डी आर विड्थ के बढ़ने से इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस कारण से ये वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि
ये जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा इसके कारण ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको डेल्टा पी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को 40 बाई आर लेकर के चल सकते हैं, तो 40 बाई आर प्लस डी आर यदि यहाँ पे लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40 बाई आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया 40 बाई 40 को कॉमन कर लीजिए तो ये आ गया आर माइनस डी आर बाई आर प्लस डी आर इंटू आर डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी को एफ बाई एक्सेस फोर्स बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख देता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये आ गया 40 और यहाँ पे आ गया माइनस डी आर बाई आर स्क्वायर और डेट विल बी इक्वल्स टू एफ बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स का यहाँ से इक्वेशन निकल गया। फोर्स का इक्वेशन क्या निकल गया बताइए, 16 पाई टी इंटू माइनस डी आर, ये आ जाएगा। बस ये एकदम साफ सुथरा इक्वेशन बन गया। अरे वाह, साफ सुथरा इक्वेशन एकदम बन रहा है। 16 पाई टी माइनस डी आर, 16 पाई टी माइनस डी आर, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स से इसको कंपेयर कर देते हैं। तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स यदि कर दे माइनस के इंटू डी आर दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 16 पाई टी इंटू डी आर माइनस में, तो माइनस डी आर कट जाएगा, के का वैल्यू हो गया 16 पाई टी। इस तरह के क्वेश्चन को क्या है ना माइनस के एक्स में कन्वर्ट करके आप कोशिश कीजिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइप के केस में चेंज हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन कर रहा होगा ऐसे जो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। तो देखिए यहाँ से हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे इस पूरे सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको यदि आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से यदि कंपेयर करें तो ये स्प्रिंग भी मैसिव होगा क्योंकि मास यूनिफॉर्मली यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से यदि आप इसको कंपेयर करें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है जब मैसिव स्प्रिंग रहता है, तो ठीक है। यदि आपको ध्यान हो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जैसे मास कैपिटल एम और ये स्प्रिंग एम स्मॉल एम मास का, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है 2 पाई रूट अंडर कैपिटल एम प्लस एम बाई 3 के, ये होता है ना 2 पाई रूट अंडर एम बाई के में, और स्प्रिंग का मास एम बाई 3 इक्विवेलेंट मास लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई मास तो कनेक्टेड है नहीं यहाँ पे, तो बस इस कैपिटल एम को 0 एज्यूम कर लिया जाएगा और इसका एम बाई 3 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो इसका आएगा 2 पाई रूट अंडर एम 0 हो गया, एम बाई 3 के वाला कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई 3 के, एम के जगह पे क्या, एम के जगह पे मास दिया ही हुआ था और के जगह पे क्या पुट कर देंगे 16 पाई टी, तो ये हो जाएगा 16 पाई टी और 1/3, ठीक है ना। अब ये आ गया टी का वैल्यू कितने के बराबर आ गया देख लीजिए, ये अंदर 4 चला जाएगा, पाई स्क्वायर भी चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम बाई 48 पाई टी, ये आ जाएगा। तो ये 12 से कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा पाई एम बाई 12 टी। और टी को हम लोगों ने क्या माना था, सरफेस टेंशन टी था ना, और सरफेस टेंशन को सिग्मा लेकर के चलना था, तो यही आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, ये आ जाएगा पाई एम बाई 12 इंटू सिग्मा, ये टाइम पीरियड आएगा इस क्वेश्चन के केस में, है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन का वैल्यू सिग्मा ये लेकर के चले थे। तो ये क्वेश्चन बन गया है, देख लीजिएगा। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो 2 पाई बाई टी कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो ये होगा। देख लेते हैं आंसर इसका जो भी हो।
पाई m/12 सिग्मा, वही आया है। ठीक है फिर, थैंक यू।